एशिया में युद्ध के कारण तनाव है तो भारत में एलपीजी सिलेंडर की वजह से टेंशन है और इस टेंशन की वजह है जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले। संकट के समय जमाखोरों का एक्टिव होना कोई नई घटना नहीं, कोई नई बात नहीं। ये जो शहर शहर आप एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों की कतारें देख रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं, ये इन्हीं जमाखोरों की साजिश का नतीजा है। लेकिन अब सिलेंडर के सिंडिकेट पर सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। गैस से ज्यादा अफवाह फैल रही है। जमाखोरों के जाल में आम आदमी। एलपीजी वाले चूल्हे पर नो क्राइसिस। जमाखोरों के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम। एलपीजी गैस सिलेंडर की कहीं कोई ब्लैकर तो स्टॉक तो नहीं कर रहा है, इसीलिए जिला प्रशासन का जो अमला है वो जगह जगह सर्च ऑपरेशन में जुट गया है। मिडिल ईस्ट की जंग ने देश के जमाखोरों को कमाई का मौका दे दिया है। एजेंसीज पर भारी भीड़ लगी है। शहर शहर सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी चल रही है, एक्शन लिया जा रहा है। जबकि तमिलनाडु में सिलेंडर की जमाखोरी करने वाले 2 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारों ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। नतीजा है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं सरकार के बार बार आश्वासनों के बावजूद कि सरकार के पास 20 से 25 दिन का स्टॉक है। लगातार तेल गैस की नई खरीदारी की जा रही है। ताजा कार्गो में 10 लाख टन से ज्यादा ईंधन भरा हुआ है। भारत सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने पर जोर दे रही है। जमीनी तस्वीर देखने के बाद किसी को हालात काबू में होने का यकीन नहीं हो रहा है। सिलेंडर को लेकर मचे घमासान की हकीकत जानने जी मीडिया की टीम भी अलग अलग शहरों में पहुंची और लोगों के मन में बैठे अफवाह को समझने की कोशिश की। भारत के कई शहरों में एलपीजी गैस की सप्लाई बाधित हुई है। खास तौर पे जो कमर्शियल जो सेक्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सर, हमें कल पता चला था कि सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल है। कल हमें एक ही सिलेंडर मिला था और आज हमें बोल दिया गया है कि आज सिलेंडर मिलेगा ही नहीं। एक तरफ जमाखोर हैं जिन्हें युद्ध पैसा वसूली का मौका दिख रहा है, दूसरी ओर आम आदमी है जिसे सिर्फ चूल्हा नहीं जलने की सूरत में पेट नजर आ रहा है। समय से गैस सिलेंडर ना मिलने और एजेंसीज पर लंबे इंतजार की वजह से कई जगहों पर विवाद की स्थिति बन रही है। जी मीडिया की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची, जहां हमने अलग अलग रेस्तरां और दुकानदारों के साथ ही आम लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान हम साईं भोजनालय में गए, जहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब सन्नाटा है क्योंकि खाना बनाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। एक भी कुर्सी पर कोई नहीं बैठा है। उसकी वजह यह है कि इस भोजनालय में खाना नहीं पक पाया, इनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हर दिन इनकी सिलेंडर की जो खपत होती थी वो कल खत्म हो गई। अब आज खाना पकाने का कोई साधन नहीं बचा। ये भाई, ये भोजनालय में सन्नाटा क्यों है आज इतना? सिलेंडर नहीं मिल पा रहा सर, परेशानी जा रही है, इसलिए खाना लेट चालू होगा। सिलेंडर संकट का सामना भोपाल का सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ठेला, रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदार भी सिलेंडर को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गैस की कमी है या नहीं है, क्या स्थिति है? बहुत कमी है साहब। अब गैस सिलेंडर नहीं है तो अब दुकान बंद करने की नौबत है हमारी भी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी वो जो बचा हुआ है 1-2 दिन का, बस वही है। उसके बाद तो बंद करने की स्थिति है। बाकी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बंद तो करना ही पड़ेगा साहब, क्या करेंगे। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स में कटौती करते हुए घरेलू सिलेंडर्स की डिलीवरी को संतुलित करने की कोशिश की। जमाखोरों को सबक सिखाने के लिए देश के सबसे बड़े सूबे की योगी सरकार फुल एक्शन में है। सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है और गैस की जमाखोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में अगर कालाबाजारी की तो उन लोगों की खैर नहीं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो एडीएम की जो टीम है वो निकल चुकी है और ग्राउंड जीरो पर जो टीम है वो यहाँ पर निकल चुकी है। आपको सामने यहाँ पे जो एजीएम है ज्योति गौतम वो नजर आ रही होगी। जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिया कि कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। मुस्तैदी का असर यूपी के हापुड़ में दिखा, जहां एक घर से एलपीजी के 40 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनको युद्ध में कालाबाजारी करने के टारगेट से रखा गया था। ऐसी ही तस्वीरें औरैया में भी देखने को मिली, जहां गैस सिलेंडर के गोदाम पर छापेमारी हुई। एक साथ रखे 9 गैस सिलेंडर बरामद हुए। जमाखोरी, अफवाह और मौके का फायदा। गैस को लेकर एक्टिव सिलेंडर के सिंडिकेट ने ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिसमें आम आदमी बुरा फंस रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि लंबी कतार में लगने से पहले सरकार का शब्द सुने।
सोशल मीडिया पर उड़ रहे अफवाहों को किनारे रखें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को तवज्जो ना दें, क्योंकि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। तेल और गैस फ्रंट पर ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।